निकालने का बिल्कुल नया और सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। जी हाँ, आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही पीएफ का पूरा पैसा कैसे निकाल सकते हैं, वो भी एकदम लेटेस्ट तरीके से। पूरा पैसा मतलब क्या? इसमें हम जानेंगे कि आप अपना पीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हैं, अपनी पेंशन का पैसा कैसे निकाल सकते हैं, और सबसे खास बात, अपने ब्याज का पैसा यानी इंटरेस्ट का पैसा कैसे निकालना है, वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो देर किस बात की, चलिए फटाफट शुरू करते हैं और आपको 2025 के पीएफ विथड्रॉल के सबसे लेटेस्ट प्रोसेस के बारे में बताते हैं। पीएफ पोर्टल पर लॉगिन और आवेदन की प्रक्रिया। सबसे पहले आपको पीएफ पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप सफलतापूर्वक लॉगिन कर लेंगे, आपको यहाँ 5 ऑप्शन दिखेंगे: होम, और आप लोग व्यू, देख सकते मैनेज, अकाउंट और ऑनलाइन सर्विसेज। हमारे काम का ऑप्शन है ऑनलाइन सर्विसेज। एक बात का ध्यान रखें, पीएफ से पैसा निकालने के लिए आपके पीएफ खाते में आपका बैंक अकाउंट लिंक होना और केवाईसी पूरी होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी केवाईसी नहीं हुई है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको सिंपली 5वें ऑप्शन ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पहले ऑप्शन क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C, 10D पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा जहां आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, वही जो आपके पीएफ अकाउंट से लिंक है। अकाउंट नंबर सही से डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करें। अगर नंबर सही है तो यस और नो का ऑप्शन आएगा, यस पर क्लिक कर दें। अब प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करें। थोड़ी देर प्रोसेस होने के बाद आपके सामने नया पेज खुल जाएगा। पीएफ का पूरा पैसा कैसे निकालें, फॉर्म 19 और 10C। अब यहीं पर पीएफ मेंबर्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फॉर्म भरना है। ध्यान से समझिए। फॉर्म 19 यह आपके एम्प्लॉय शेयर, जो पैसा आपकी सैलरी से कटा, और एम्प्लॉय शेयर, जो पैसा कंपनी ने जमा किया, दोनों को निकालने के लिए होता है। यानी आपका पैसा और आपकी कंपनी का पैसा दोनों फॉर्म 19 से निकलते हैं। फॉर्म 10C यह आपकी पेंशन का पैसा निकालने के लिए होता है। तो पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए आपको ये दोनों फॉर्म भरने होंगे। फॉर्म 19 भरने का तरीका। 1. I want to apply for May only PF Varoa Form 19 चुने। 2. अब अपलोड फॉर्म 15G का ऑप्शन आएगा। 2025 के लेटेस्ट प्रोसेस के हिसाब से बता रहा हूँ। फॉर्म 15G किनको भरना है? अगर आपके एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर को मिलाकर 50,000 रुपए या उससे ज्यादा है और आपकी सर्विस 5 साल या 5 साल से कम है तो आपको फॉर्म 15G भरना है। अगर ऐसा नहीं है तो फॉर्म 15G भरने की जरूरत नहीं है। 3. इसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है। आप कोई सा भी एड्रेस डाल सकते हैं, चाहे आधार कार्ड वाला हो या कोई और, कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस भरने के बाद कंसेंट पर टिक करें। 4. अब गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें। आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। 5. ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक करें। आपका फॉर्म 19 सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। फॉर्म 10C भरने का तरीका। फॉर्म 19 भरने के बाद आपको फिर से ऑनलाइन क्लेम पर जाकर क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C, 10D पर क्लिक करना है और वही बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन वाली प्रक्रिया दोबारा करनी है। 1. आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर में ओनली पेंशन विथड्रॉल फॉर्म 10C चुनें। ध्यान दें, यहाँ स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C और पेंशन विथड्रॉल फॉर्म 10C में कंफ्यूज ना हो। अगर आपने 9.5 साल से कम काम किया है तो ओनली पेंशन विथड्रॉल फॉर्म 10C ही चुनें। 2. अब आपको अपना एड्रेस भरना है, कोई सा भी एड्रेस भर सकते हैं। 3. इसके बाद अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ पासबुक या चेकबुक का ऑप्शन आ सकता है। कुछ लोगों में यह नहीं मांगता, लेकिन अगर मांगे तो आपको अपनी पासबुक या चेकबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। 4. अब गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें। आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। 5. ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक करें। अभी सर्वर में कुछ टेक्निकल एरर चल रहा है, इसलिए हो सकता है कभी कभी फॉर्म सबमिट ना हो, लेकिन सामान्य दिनों में यह आसानी से सबमिट हो जाता है। मैंने आपको पीएफ और पेंशन का पैसा निकालने का पूरा प्रोसेस बता दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, हमारी खुद की पीएफ की एजेंसी है जहां सबसे सस्ते रेटों में आपके पीएफ से जुड़े सारे काम किए जाते हैं। स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, बेझिझक कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।